उपचार करने की ज़रूरत पढ़ते पीते हैं। ये सभी सम ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक और थियोरिटिकल कार्योप्रैक्टिस उपचारक हर तरह के धार्मिक समूह एक शास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं जो अब के मन में मौजूद है। ठीक है। जैसे कि मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक और थियोरिटिकल कार्योप्रैक्टिस उपचारक और अन्य धार्मिक समूह वो एक ही शास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं जो अब के मन में मौजूद है। हर व्यक्ति यह दावा कर हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। हर उपचारक, हर डॉक्टर ये दावा करता है, यार अस्पताल हो गए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लो, फलाना करा लो, ये करा लो। हर व्यक्ति ये दावा करता है ना कि उनके नहीं, नहीं, नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ कितनी बड़ी चीज़ है यार जिसने शरीर को बनाया है। आप जब इस सम्मोहित अवस्था में व्यक्ति को जो सुझाव दिया जाए, उसका शरीर उस तरीके से प्रतिक्रिया करता है। उस- अगर उस दूसरा व्यक्ति सुझाव दे रहा है, आपका अपने मन प्रतिक्रिया कर रहा है। सोचो अगर आप ही अपने अपचेतन मन को सुझाव दें और आपका अपचेतन मन ही प्रतिक्रिया करे, कितना मजा आएगा। करेगा ही। सभी प्रकार की उपचार प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक, ये हमने पढ़ लिया, सकारात्मक मानसिक नजरिया है। एक अंदरूनी नजरिया है या सोचने का तरीका है। सभी प्रकार की एक निश्चित प्रक्रिया एक सकारात्मक नजरिया है, अंदरूनी नजरिया है, सोचने का तरीका है, जिसे आस्था कहते हैं। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है। जो उपचार है ना वो विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अवचेतन मन को सच सुझाव देती है। जो अवचेतन मन को सच सुझाव देती है। यार अभी जो जीसस थे, जो पढ़ा जिनके बारे में, जिन्होंने बोला था कि आपको जो मिलेगा आपकी आस्था के अनुरूप मिलेगा, है ना। जैसी आप जिस पर आपकी आस्था है, जो आपकी आस्था है वो आपको मिलेगा, है ना। जिस पे आप आस्था करते हो, जिस पे आपकी आस्था है उस पे आपको मिलेगा, है ना। और जितनी मजबूत आपकी उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है। ठीक है। अब मुझे पूरा भरोसा है, मेरी जो नेगरिकन एजेंसी का ये कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वजन मेरा अपने आप कम हो जाएगा। अपने आप क्या है यार, आपके ऊपर मन करेगा ना भाई, अपने आप से ये बहुत छोटी चीज है यार, जिसने शरीर को बनाया है वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा। जो अवचेतन मन को सतत सुझाव देती है, इसी से उपचार शक्ति मुक्त होती है। सही बात है। उपचार, एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है दूसरा व्यक्ति उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके विभिन्न हो, लेकिन उपचार प्रक्रिया एक ही है, वह है विश्वास। एक एक व्यक्ति दूसरे डॉक्टर का ठीक होता है, दूसरे व्यक्ति दोनों डॉक्टर का ठीक होता है। हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत एक ही है, विचार प्रक्रिया हो सकता है कि तरीके विभिन्न हो सकते हैं, परंतु उपचार की प्रक्रिया एक ही है, विश्वास। यार एक व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ जाए, भगवान ना करे किसी को आए, पर अगर किसी की टांग टूट जाए, उसे लोकल क्लिनिक पे ले जाए, तो वो सोचेगा भाई मेरी टांग तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उसे अच्छा मतलब मेरा बेशक वहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन वो सोचेगा हाँ मुझे सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, वो आपका आपके मन है। सही बात है। आप अपना मनपसंद सिद्ध आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुनिए और विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपको पढ़ना हिंदुस्तान होंगे। जितना मजबूत आप विश्वास को छोटा शब्द बोलिए। विश्वास तो एक मामूली शब्द है। आस्था, विश्वास शब्द का प्रयोग तो आप आए आए दिन जीवन में करते हो, तो ऐसा करता भाई तो मतलब नहीं है। परंतु एक आस्था, डिवोशन, जो आस्था होती है, आस्था, अगर आप किसी के प्रति आपकी आस्था है, आस्था रखिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। और आस्था ही खुशहाल जीवन का सूत्र है। आस्था ही खुशहाल खुशहाल जीवन का सूत्र है। पैरासेल्सस के विचार, फिलिप्स फिलिप्स पैरासेल्सस, जिनके इनके बारे में पढ़ा था हमने। फ्रेंट एंटन मैसमर, 1734 से लेकर 1815। देखो देखो सही बोला ना। फ्रेंच एंटन मैसमर, फिलिप पैरासेल्सस, याद हो रहा है एक बार में। 1493 से लेकर 1541, एक मशहूर थी अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट, वह फिलिप
पैरालाइसिस पैरला पैरालिसिस 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 पुलिस पैरालिसिस अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सत्य है। आप पुलिस पैरालिसिस 15 से 15 15 से 45 साल की उम्र है क्या है? आपकी अवस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी हो, आपको परिणाम आप आपकी आस्था की वस्तु रहेगा, आपको परिणाम सामान्य नहीं मिलेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस चीज से आशा कर रहे हो, जिस जिस चीज के प्रति आशा कर रहे हो, जिस चीज के लिए आशा कर रहे हो, सबके दूसरे परिणाम असामान्य मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना स्वयं सेंट पीटर जितना स्वयं सेंट पीटर में करता हूँ, अगर मैं प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता। अच्छा प्रतिमा और सेंट, तो मुझे परिणाम वही मिलेंगे जो सेंट पीटर से मिलते। ये अंधविश्वास है, बहरहाल आपका चमत्कार। ये अंधविश्वास है, बहरहाल आपका चमत्कार करती है। आपका सच्ची हो या झूठी हो, वह हमेशा चमत्कार करेगी। अगर एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति ये जो फिलिप पैरालिसिस थे, तो 1493 से लेकर 1541 तक रहे और अपने समय के अल्केमिस्ट थे और उपचारक थे, चिकित्सक। उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने उन्होंने आस्था की बात कही कि आपकी आस्था की वस्तु झूठी हो या सच्ची हो, परंतु जो उसके परिणाम मिलेंगे आपको समान ही मिलेंगे। उन्होंने बोला अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा के सामने आस्था करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ और मैं खुद सेंट पीटर के सामने प्रार्थना करता हूँ, तो खुद प्रतिमा और सेंट पीटर साहब के सामने प्रार्थना करता हूँ, तो दोनों में मुझे समान दोनों दोनों में मुझे समान रिजल्ट मिलेंगे। इसे अंधविश्वास कह सकते हैं। आस्था सच्ची हो या झूठी हो, वे हमें चमत्कार हमेशा करेगी। पैरालिसिस के विचारों को 16वीं सदी के में इतालवी दार्शनिक पितरियो पैम्पे पैम पाम्पेओ ने दोहराया। जो पैरालिसिस आपके विचार थे उन्हें इतालवी दार्शनिक पैत्रियो पैत्रियो पाम्पाजी ने दोहराया। हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न होती है, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाली चीजें प्रवाहित है। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से उपचार उनकी उनकी कल्पना और आत्मविश्वास का प्रभाव है। नील मशीन और दार्शनिक जानते हैं कि अगर कोई की अस्थियों की जगह के समान इंसान की अस्थिति हो गई है, तब भी बीमारी करते हैं। उन्होंने बोला पहली बात तो लास्ट वाली लाइन तो पूरे पूरे समझ आ रही थी, ऊपर लाइन को हम अच्छी दोबारा रिपीट करेंगे। तो पैम्पियो ये थे, ये पेट्रियो पैम्पोजी पैम्पोजी इतालवी वो है पेट्रियो पैम्पोजी। उन्होंने बोला है कि लास्ट वाले आगे पढ़ेंगे दोबारा उसे कि ना, अगर एक संत की अस्थियों की जगह आप एक व्यक्ति या सदगुरु ने एक बात कही थी, भगवान बिना मंदिर बिना भगवान के हो सकता है, पर बिना भक्तों के नहीं हो सकता। क्योंकि जिसपे आपकी आस्था टिक जाती है ना, अगर आपकी शिवलिंग के प्रति वही आस्था है जो आपकी भगवान शिव के प्रति होती, तो आपको परिणाम समान नहीं मिलेंगे। आप इतनी बड़ी चीजें यार, इतनी चमत्कारी चीजें। अगर मेरी किताब के प्रति वही आस्था है जो मेरी माता शारदा के प्रति होती, तो वही, तो मेरी अब अपने अवचेतन मन के प्रति पूर्ण आस्था हो चुकी है। अब तो मेरी अपने अवचेतन मन के प्रति पूर्ण आस्था है। हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न होती हैं। हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की अद्भुत कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न होती हैं। खासकर वे खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाली के बीच में प्रभावित हो। उन्होंने बोला स्मृति चिन्ह और प्रभाव से उपचार ठीक है, सही बात है। जरा सोचो कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संतों की अस्थियों
किसी तत्वों या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारी परिणाम में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपको आपके तन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो आपके तन मन ही करता है। देखो, सही बात है। अगर आपके अवचेतन मन को आपने ये यकीन दिला दिया कि छोले भटूरे और दाल मखनी और नान और वड़ा पाव से आप मेरी बॉडी स्वस्थ हो रही है, मेरी बॉडी को बहुत लाभ हो रहा है, मेरी बॉडी अंदर से बाहर से अंदर हो रही है, मेरी मसल बन रही है, मेरे में बहुत ताकत आ रही है और मेरे एप्स बन रहे हैं। ये सब अगर आपने अपने उसको यकीन दिला दिया अपने मन को, तो कितना मजेदार है। बर्न बर्न बर्नहीम के प्रयोग बर्नहीम के प्रयोग हिप्नोटिक बर्नहीम हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। हिप्पो हिप, हिप्पोलाइट बर्नहकीम 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। सही बात है। बर्नहकीम हिप्पोलाइट बर्नहीम वो 20वीं सदी के शुरुआती समय में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे फ्रांस के नैन्सी में। वो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि चिकित्सक जो सुझाव देता है जो सुझाव देता है जो उसके परिणाम मिलते हैं वो अवचेतन मन की शक्ति के कारण मिलते हैं। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ में लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यह वही यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुद ही चिल्लाने लगा और एक बार फिर उसकी जीभ घुमा सकता था। बन हकीम आगे कहते हैं, एक बार एक बन हकीम ने कहा था एक व्यक्ति की जीभ को ना लकवा मार गया। उसका हर तरह का इलाज हुआ पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर डॉक्टर ने उसे बोला, उसके डॉक्टर ने, मुझे एक नया यंत्र मिल चुका है जो उसे ठीक कर देगा। डॉक्टर ने उसकी जीभ में थर्मामीटर लगाया। उसे लगा कि ये जो यंत्र है और वो खुशी से चिल्लाने लग गया कि अब मेरी जीभ ठीक हो गई और उसकी जीभ अब घूम भी सकती थी। हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिले हैं। यार अगर मैं अपनी किताबों में आंसर की मेरी पूरी यूपीएससी में यही क्वेश्चन आएंगे तो कितना मजा आएगा। हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिले हैं। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्ते से उसकी आवाज पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद अपने विद्यार्थियों को मैंने अपने विद्यार्थी को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है। कि हमारे प्रकरणों में इस तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्ते से उसकी आवाज पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थी को बताया कि कई बार हमारे बड़ी बोलने की क्षमता हमारे बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है। क्योंकि इसे क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने उसका इंडक्शन मैंने क्योंकि क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है, मैंने अपना इंडक्शन एक्सपर्ट बुलाया। उसे स्वतंत्र स्वतंत्र थोड़ा हिलाया और आगे कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक पल में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर बी, फिर मारिया। ये स्पष्ट बोलती रही।
उसकी आवाज दोबारा लौटाई। यहाँ बर्नहीम ने आस्था, शक्ति और योगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसे अचेतन को सतत सुझाव दिया। यार मैं कितना एटीट्यूड में करता हूँ, ये सब चीजें मैं अब पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीजें अब पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे आगे कितनी हेल्प होंगी या मुझे अब कितनी हेल्प कर रही होगी। सुझाव से थोड़े उत्पन्न करना। बर हकीम बताते हैं कि एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि वो फोड़ा हो गया। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोग और अनुभव में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। मौखिक सुझाव देकर रोगी के शरीर में तुलनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने का कारण। सुझाव से खून निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम डू ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे सुझाव दिया कि आज दोपहर में 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे, सीने पर हाथ लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर में दोपहर को उस युवक को जो ठीक कहा था वह उसे सुझाव दिया, जो जो उस युवक को ठीक वही किया जो उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नस में से खून की कुछ बूंद उतरती। एक और मौके पर डॉक्टर एंड्रू ने रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की की नोक से लिख दिया। भोसड़ी। फिर गुरु ने कहा कि आज दोपहर को 4 बजे तुम सो जाओगे और मेरी खींची लाइन पर तुम्हारी हाथ से खून निकलेगा, हाथ से जिस पर तुम्हारा नाम उभर आएगा। उसी दोपहर रोटी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी उसकी बाई वहां पर अक्सर चमकने लगे और क्या ये खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्सर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3-4 महीने बाद वे धुंधले दिख रहे थे। इस तथ्य से पहले बताई गई दो आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हुए अब मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्य और अनुभूतियों और स्थितियों को पूर्ण नियंत्रण करता है। सही बात है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। इस बात के सबूत हैं कि व्यक्ति अपना दिल में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। याद रखने लायक विचार। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। सही बात है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह से फल देती है। सही बात है। आपके मन में विचार अपने मन में विचार का बीज बोले। इसे उम्मीद इससे उम्मीद का पानी और खाद दें। यह वास्तविक काम बदल जाएगा। किसी पुस्तक किसी पुस्तक या आविष्कार या नाटक का विचार की हकीकत अपने मस्तिष्क आपके अपने मस्तिष्क में हकीकत है। इसलिए आप इस बात से यकीन कर सकते हैं कि इस समय ये आपके पास है। अब आपने विचार, योजना, आविष्कार की वास्तविकताओं पे यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये प्रकट हो जाएंगे। सही बात है। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय जानने की पूर्णता, सुंदरता और आदर का आप पर उपासित ज्ञान की आपको केवल दूसरे के नकारात्मक तरीके हो सकता है। जागरूक करना जरूरी है। आप विभिन्न धर्म स्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्ति करती है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं।
कोई भी चीज शरीर तक तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसके अनुरूप मानसिक संगठन नहीं होता। सही बात है। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार सिर्फ एक प्रक्रिया है। उपचार सिर्फ एक प्रक्रिया है और वह है आस्था। उपचार सिर्फ एक प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका करना। उपचार सिर्फ एक प्रक्रिया है, वह है आस्था और एक ही उपचारक शक्ति है, वो आपका करना। चाहे आपकी आस्था वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका चेतन मन आपके मस्तिष्क के विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें। धन्यवाद।